समाचार न्यूज। साथियों नमस्कार, मैं सुरेश कुमार। आप देख रहे हैं जिला टॉप न्यूज। इस समय जनपद सुल्तानपुर के इस समय चंदापुर ग्राम सभा में है, जो यहाँ पे आए दिन बवाल चलता रहा। जबकि ये बाबा साहब की मूर्ति बनी है, कभी गोबर लगाया गया था यहाँ पे और प्रशासन के द्वारा धुलाया गया। फिर एक बवाल यहाँ पे हुआ है कि जो ये मंदिर बना हुआ है, इधर लोगों का कहना है कि ये हरिजन आबादी है और इस जो बन रहा है ये दीवार, इसी दीवार को लेकर के बवाल हुआ है। आइए हम जानते हैं यहाँ के परिजनों से। आपका घर यही है? अच्छा, तो बवाल इसी दीवार को लेकर के हुआ है? सर बवाल ये दीवार उठावत रहे हैं। अच्छा, आने गांव को बुलाए रहे हैं। हाँ 20 जने ले आ रहे हैं। हाँ वे लाठी डंडा ले हुआ बैठा रहे हैं। तो वहाँ से आए तो फिर यहाँ बैठे हैं। जी, जब यहाँ बैठे तो उनके द्वारे मसाला बना रहा है, वहाँ से धोए धोए मसाला आवा है। तो लागे मिस्त्री बोला, मिस्त्री ना आवा तो अपने सजने हाली हाली जोड़े लागे है। और खड़ी बैठा है, मारबो की नहीं, जो कुछ पारे वड़े रहे वो छोड़ छीन लिए सब जने। हाँ, अच्छा, बहन बेटी आ रही, बरही रही, वो सब बटुरी रही है। तरुड़ी ने को ना छूट गाना गुड़िया। हाँ, बहन बेटिया बहुत मार दे है। हाँ, किस चीज से मारे हैं? लाठी डंडा चक्कू हथिया ईंटा गुम्मत जौनक पाइन है। क्या बेटा, तुम भी थे ना उस साथ में? किस चीज से मारे हैं? ईंट से और लाठी से, चाकू से मारे हैं। चाकू से भी मारे हैं? अच्छा, ठीक। और ये डंडा था मारने वाला है? नानी को लगा है, मम्मी को लगा है, और हमारी भी मम्मी को लगा है। अच्छा, और मोर फूट गया है इतना सब बगल में। और हाँ 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 बेटा। और 8 लोगों को बुआ को लग गया है सर में। सर में किस चीज से मारे बेटा? ये था दिखाओ कौन सा? ये लाठी से? ईंट से मारे, लाठी से। ये लाठी से और ईंट से? ईंट से मारे हैं। अच्छा, संजू कनौजिया। अच्छा, ये बवाल क्यों हुआ? सर ये सर बनाने जा रहे थे, इसीलिए उन लोग ने हाथ में कुछ नहीं ली थी, रोकने आई और फिर उन लोग ने मारने लगे अड्डा डंडा लाठी से। समझौता भी हुआ था ना? हाँ, समझौता हुआ था, 2.5 हाथ के लिए समझौता हुआ था। इधर दिखाओ, दिखाओ इधर 2.5 फुट के लिए समझौता हुआ था, मगर ये 5 फुट बढ़ा के लिए। उधर दिखाओ। ये जमीन यहाँ से होना चाहिए था। हाँ, यहाँ से 2.5 फुट तक। 2.5 फुट यहाँ से बनना हाँ, चाहिए था। छाने से इधर दिखाओ, इधर छाने से 2.5 फुट तक समझौता हुआ था। यहाँ 2.5 फुट। हाँ, वहाँ से दीवार से। वहाँ से दीवार से 2.5 हाँ, फुट समझौता हुआ थाने से। अच्छा, ये लोग 5 फुट बढ़ा के बनवा लिए। इस पर आपने मना किया है? हाँ, मना किए थे ये लोग। मारपीट किए? हाँ, मारपीट किए। रोक हुआ, इस पे बनना नहीं पाया। जी 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 जी। हाँ, तो कौन थे मारने वाले? मारने वाले ब्राह्मण थे सब लोग, और बाहर के भी बजरंग दल बुलवाए थे सब। अच्छा, बाहर के लोग को बुलवाए थे मारने के लिए, और गांव के भी लोग थे। कितने लोग चोट लगी? 10 लोग को। 10 लोग चोट लगी? हाँ, पूरा मार के गिरा दिए थे, एकदम होश नहीं था। अच्छा, हाँ, अस्पताल में सब भर्ती है, 3 लोग का रिफर हुआ लखनऊ। बाप रे। तो पुलिस आई थी कि नहीं? पुलिस आई थी, पुलिस का फोन नहीं लग रहा था। एम्बुलेंस आधे घंटे 1 घंटे बाद आई। सब मरीज ऐसे लेटा के ऐसे पड़े थे नीचे। सबका मार मारे लौटा दे रहे, पैसा दे दे, सबका रोकवाई दे है, क्यों कावे ना देता रहे। सर ऐसे डंडा लेके ऐसे दौड़ दौड़ के मार रहे थे, ऐसे बुला बुला के मार रहे थे। अच्छा, जमीन कैसी है? ये हरिजन आबादी है सर। हाँ, मंदिर भी बना है हरिजन आबादी में। अच्छा, हाँ। इसमें बाबा साहब की मूर्ति आप ही लोग लगाए? हाँ, हम ही लोग लगाए थे। अच्छा, तो FIR दर्ज हुआ कि नहीं? हाँ, दर्ज हुआ। यशो भी आते हैं, कुछ काम ही नहीं करते हैं, यहाँ देख के चले जाते हैं। जब ये दूसरी बार ये बन रहा था, पहली बार तो यशो उधर सब लोग के पास बैठे थे, वहाँ बात कर रहे थे, यहाँ सब लोग बना रहे थे। अच्छा, यशो कुछ नहीं किए। कहीं ना कहीं प्रशासन की कमी है, अब इस पर ध्यान दिया जाए। प्रधान भी जो है इसमें मिले हैं, प्रधान भी कुछ नहीं करते हैं, फोन कर रहे हो तो कुछ नहीं कहते हैं इस पे।
अच्छा, प्रधान अपने ग्राम सभा के जो प्रधान है यहाँ के, हाँ, उन्होंने भी कुछ नहीं कहा? कुछ नहीं कहा। बेटा क्या नाम है? आरती कुमारी। आरती कुमारी। जब कल झगड़ा हुआ कितने टाइम लगभग हुआ? 11 बजे। 11 बजे? हाँ 11 बजे। अच्छा, काहे को मारपीट को जब ये दीवार कुछ नहीं, इनके सब बनाने लगे तो हमारे सबके घर वाले ऐसे आए, बोले है मतलब डीएम साहब आदेश नहीं दिए हैं, जब बोलेंगे तो हमारा मतलब हरजन नवादी नाप दीजिए तो मंदिर हम लोग मिलके बनवा देंगे, हमारा हरजन नवादी निकलवा देंगे। तो माने नहीं, बस ये इतना बोलने आए, तुरंत इनके सब लाठी डंडा लेके मारे लागे है सबका। बस हाँ, घर में घुस घुस के काजल ने कहा नहीं आ रहे गाड़ी ले। बाहर से? हाँ बाहर से आए थे, ऐसे हल्ला बोल बोल के घर में घुस घुस के रपटा रपटा के मारने लगे। और वहाँ का पुलिस भी आए थे, ऐसे तुरंत वापिस हो गए, किसी कोई नहीं सुनवाई। एम्बुलेंस आए थे उसको रुकवा लिए, यहाँ तक ले नहीं आने दिए। कोई नहीं, कुछ नहीं सुनवाई हो रही थी, बस सबको मारने लगे, या लाठी डंडा सब पड़ा है। घर में घुस घुस के हल्ला बोल बोल के सब मार रहे थे। अच्छा, हाँ ऐसे तो मारने मरा वाले? जान के छोड़े थे एकदम, पूरा गांव था हमारा मारने में। अच्छा, जितना ब्राह्मण है सब। गांव के भी लोग थे और बाहर के भी? बाहर के भी थे। हाँ हाँ? बाहर के भी लोग थे। बाहर के लोग भी थे। हाँ अच्छा, कोई चिन्हित नहीं है आप? नहीं सर, बाहर के लोग को हम लोग नहीं चिन्हते हैं, हाँ। हम लोग को उतना गांव के भी नहीं चिन्हते हैं। जब ये दीवार बनाने की शुरू किया तब ये लोगों ने मना किया, और मना किया तब जबकि फैसला भी हुआ था, बातचीत भी हुआ था, यहाँ पे तय हुआ था, यहाँ के लोगों ने, स्थानीय लोगों के बीच में तय हुआ था कि 2.5 हाथ छोड़ने के बाद ही दीवार बनेगी। अब ये लोग जबरदस्ती यहाँ तक बना रहे हैं, इसलिए बवाल हुआ है, मारपीट हुआ है। मैं प्रशासन से मांग करूंगा इस पर विशेष ध्यान दें। ऐसे ही जय बोल बोल के मार रहे थे, जब सब लोग गिर पड़े ना तो जय बोल रहे थे, जय सिया राम बोल रहे थे। अच्छा, जय श्री राम बोल रहे थे सब लोग। तो जय सिया राम बोल बोल के बना रहे थे, जय लाठी श्री राम लेके बोल ऐसे रहे दौड़ थे। दौड़ के जब सब लोग पड़ गए खटिया पे ना, जय सिया राम बोल रहे थे, यहीं पर सब लोग यहीं पर बना रहे थे और बोल रहे थे सब। जब मरा जान के छोड़े जी अजय मतलब रिश्तेदार प्रोग्राम था, वो भी आए, मतलब छोड़वा दी उनको, सबको भी मारे सर। उन लोग गहना पहने थे, वो भी नहीं उनके तन पे थे, सब नोच लिए। अच्छा, और क्या सर, एक भी नहीं है, ना नाक में है, ना एक कान में है, ना गोड़ पैर में है, सब ले लिए सब। कहाँ है लोग? जिले में भर्ती हैं सर। यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी लोग यहाँ पे खड़े हैं, और जब इनको कल पता लगा कि यहाँ पे मारपीट हुई है, अपना नाम और परिचय दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेश कुमार गौतम, जिला अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी जनपद सुल्तानपुर। कब आपको पता लगी यहाँ पे जो झगड़ा हुआ है? इस घटना की जानकारी कल हमको लगभग दोपहर के बाद 3 बजे के बाद पता लगी है कि हमारे जनपद सुल्तानपुर के विधानसभा सुल्तानपुर में एक गांव चंदापुर है। चंदापुर में हमारे जो महापुरुष जिनको हम लोग आदर्श मानते हैं, जिनकी हम लोग प्रेरणा लेकर के हम लोग अपने इस मिशन को, अपने इस कारवां को, अपने इस बहुजन समाज को हम लोग जोड़ने का काम करते हैं। एक स्थान पे हम लोग खड़े होने की बात करते हैं। ऐसे महापुरुष जिन्होंने संविधान बना करके इस पूरे भारत देश को कानून से चलाने का जो उन्होंने अपना संविधान बना करके दिया, जिसके तहत हम लोग चलने का काम करते हैं। ऐसे महापुरुष बाबा साहब के नाम पर कुछ लोगों ने, जो सवर्ण के समाज के लोग हैं, ब्राह्मण समाज के लोग हैं, जो पता लगा कि हरिजन आबादी की जमीन है, उस जमीन में बाबा साहब की प्रतिमा लगी हुई है, और उस हरिजन आबादी में बाबा साहब के प्रतिमा के बगल ब्राह्मण के कुछ लोग जबरदस्ती हनुमान मंदिर की स्थापना करना चाहते हैं। और सूचना मिली तो हमने उसके बारे में जानना चाहा, तो लोगों ने कहा कि उसमें भी 2-3 बार विवाद हुआ है, और विवाद में उस पे शासन प्रशासन से रोक लगी थी हनुमान मंदिर बनने के लिए। लेकिन लोग चूंकि सामंतवादी किस्म के लोग हैं, जिनकी सोच गलत है, बाबा साहब जिन्होंने संविधान बनाया, जिस संविधान के बदौलत पूरा भारत देश चल रहा है, ऐसे बाबा साहब से पता नहीं क्या घृणा उन लोगों से कि उस हरिजन आबादी में उस बाबा साहब की प्रतिमा से सट करके हनुमान मंदिर बना रहे हैं। मैं कहता हूँ कि वो आबादी का जो क्षेत्र है वो काफी दूरी में है, और ये मंदिर अगर बनाना चाह रहे थे तो उधर से हट के किसी दूसरे साइड बना सकते थे, यदि विवाद को ना करना होता तो। लेकिन उनके अंदर हमको लगता है हमको इस बात से कि कहीं न कहीं विवाद की उन लोगों की साजिश थी, और वो लोग षड्यंत्र के तहत इस विवाद को बनाने का काम किया। और जब मंदिर का निर्माण करना शुरू किया, तो मंदिर का निर्माण जब बन रहा था, तो हमारे समाज की, जो दलित समाज की कुछ महिलाएं हैं, वो आकर के उन्होंने मना किया कि इसको थोड़ा सा साइड में बनाइए, इससे हट के बनाइए थोड़ा सा। तो लोगों ने गुस्से में आकर के लोगों को जबरदस्ती, महिलाओं को पकड़ के, और जो हमको जानकारी हुई है
कि पटक के ईंटें डंडे से धारदार हथियार से मारने का काम किया है, जो पूरी तरह से वो गलत है, अनुचित है। इस पे शासन प्रशासन से मैं कहना चाहूंगा, इस पे अंकुश लगाएं और इसको संज्ञान में लेकर के जो भी इस तरह से घटना का अंजाम दिया है उसके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई कराएं। ये बहुजन समाज पार्टी की मांग है और हम उस पीड़ित सभी परिवार जो हमारे चोटिल हैं, मैंने जब जानकारी हुई तो 8 बजे मैं आया हूँ, थाने में मैं एफआईआर लिखवाया हूँ और पहले से ही एप्लीकेशन दी गई थी, लेकिन मैंने यशो से बात किया और उन्होंने कहा कि अध्यक्ष जी मैं तुरंत एफआईआर लिख करके कापी आपको उपलब्ध करा रहा हूँ। आधे घंटे में 1 घंटे लगभग आधे पौन घंटे बाद मेरे पास एफआईआर की कापी उपलब्ध हुई है। फिर मैं जिला हॉस्पिटल पहुंचा हूँ, क्योंकि हम लोगों को कार्यक्रम पहले से लगा था मिल्कीपुर फैजाबाद में हमारे प्रत्याशी जो उपचुनाव होने वाले हैं 11 सीट के, उसके लिए माननीय रामगोपाल कोहरी जी की घोषणा थी, तो हम लोगों का कार्यक्रम वहाँ लगा था। जब हम लोग वहाँ से फुर्सत पाए हैं लगभग शाम 7 साढ़े 7 बजे हम लोग यहाँ पहुंचे हैं। फिर थाने से सूचना लेकर के फिर जिला अस्पताल पहुंचे। एक चोटिल महिलाओं को मैंने देखा, उनसे बात किया, उनका कुशल हाल जाना। उसके बाद डॉक्टर से मैंने कहा कि इनकी अच्छी तरीके से उपचार होनी चाहिए। उसके बाद वहीं से मैंने फिर एसओ से बात किया, एसओ ने तुरंत मुझे मेरे पास एफआईआर की कापी भिजवाने का काम किया और उसके बाद मैंने अपने प्रदेश अध्यक्ष जी को संज्ञान में लिया। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि सुबह जा करके इस मामले को आप संज्ञान में लेते हुए जो भी न्यायोचित कार्रवाई हो, चाहे सीओ हो, चाहे एसओ हो, चाहे कप्तान हो, मिल करके उन लोगों को न्याय दिलाने का काम करिए। जिला अध्यक्ष जी एक चीज और बताएं, बता रहे हैं कि नहीं, मुझको भी जानकारी हुई जी कि जो ये विवाद हुआ है, शायद अगर वो लोग जो समझौता पूर्व में प्रधान के द्वारा या जो कानून व्यवस्था के तहत जो हमारे संवैधानिक राजस्व विभाग की टीम थी, जिनके द्वारा ये समझौता हुआ था थाने पे, उस समझौता के तहत जो मुझको जानकारी हुई है, इस मंदिर के दीवार से मात्र 2 फीट छोड़ के यदि ये लोग दीवार उठाए होते तो शायद ये है कि ये वाद विवाद ना होता। लेकिन ये लोग जानबूझ करके इसको और बढ़ा करके विवाद को उत्पन्न किया है। उसका सीधा मेरा जो अपना मानना है, ये लोग साजिश के तहत, इस प्लान के तहत, क्योंकि इन लोगों को मारने का मन था, इन लोगों के साथ घटना करने का पूरा प्लान था और साजिश के तहत ये लोग जबरदस्ती इधर आकर के बना रहे हैं, जिसकी वजह से महिलाओं, जबकि हमारी महिलाएं बड़े सद्भाव तरीके से लोगों को मना किया, लेकिन उसके बावजूद भी जबरदस्ती लोगों ने मारने पीटने का काम किया, जो पूरी तरह से गलत है। दोषी किसको मानेंगे? मैं तो दोषी प्रशासन शासन के लोगों को मैं दोषी मानूंगा और जो वर्तमान के सत्ता में हमारे, क्योंकि हमें लोग कहते हैं यदि हमारा सेना नायक की जो चाबुक होगी वो अपने हाथ में जब होगी तो हमारा जो सिपाही होगा वो सही तरीके से काम करेगा। हमको, मैं तो शासन प्रशासन और कानून व्यवस्था के तहत जो भी हमारे संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं सभी लोगों से मैं कहना चाहूंगा इसको संज्ञान में लेकर के इस पे कार्रवाई करनी चाहिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई। मान लीजिए अभी नहीं कुछ हो पा रहा तो क्या करेंगे आगे? देखिए, यदि इस इतनी बड़ी घटना, हमारी 15 महिलाएं जो पूरी तरह से घायल है, मैं हॉस्पिटल में देखा हूँ, देखने के बाद आंख से आंसू आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन यह है कि मैं प्रकृति को धन्यवाद देना चाहूंगा कि लोग कुशल हैं और यदि उनको न्याय नहीं मिलता है, ये बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज के लोग जो कानून, हमारे बाबा साहब ने जो कानून के तहत जो धाराएं, जो व्यवस्थाएं दी है, उस व्यवस्था के तहत हम लोग न्याय की लड़ाई लड़ने का काम करूंगा और सभी पीड़ित परिवार के साथ हम लोग, चाहे वो सीओ हो, चाहे वो एसओ हो, चाहे वो कप्तान हो, चाहे आईडी जीआईजी हो, हमारी सुनवाई थाने से नहीं होती है तो मैं सीओ से कहूंगा, सीओ से नहीं होती तो मैं कप्तान से कहूंगा, कप्तान से नहीं होती है तो मैं आईजी डीआईजी से कहूंगा। उसके बाद मुख्यमंत्री, तमाम हमारी जो संवैधानिक व्यवस्था है उसके तहत हम लोग कानूनी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। लोगों का कहना होता है कि बहुजन समाज पार्टी शांत रहती है, लेकिन देखिए यहाँ मौके के इस सुल्तानपुर जिले के जिला अध्यक्ष हैं, अस्पताल जाकर के वहाँ पे लोगों को देखा, हालचाल भी लिया और थाने में जाकर भी एसओ से भी बातें की और मुकदमा दर्ज करवाया। बिल्कुल, मुकदमा दर्ज, काफी मेरे पास आ गई। जी, काफी भी आ गई। बिल्कुल, लेकिन अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है। गिरफ्तारी चूंकि कल की घटना है और घटना तो हुई लगभग सुबह 11 बजे, लेकिन हमको सूचना मिली 3:30 बजे। लेकिन उसके बाद भी यदि वो गिरफ्तारी नहीं कर रहे हैं तो हम लोग इसके बाद भी चल रहे हैं ना, अभी हाल चाल लेंगे अपने उन साथियों का, महिलाओं का हाल चाल लेंगे। हाल चाल लेने के बाद हम लोग फिर सीओ से बात करेंगे, एसओ से बात करेंगे, क्या उन्होंने कार्रवाई की अभी तक, क्या उन्होंने कहाँ तक इस घटना को अंजाम दिया, उसका उनको जवाब देना पड़ेगा। और यदि वो इन जो चोटिल परिवार हैं उनके तहत या उनके सोच के मुताबिक या उनके इस चोट के हिसाब से, उनके हिसाब से कार्रवाई नहीं की है तो हम लोग आगे बढ़ने का काम करेंगे। जी, तो बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती जी का जो शासन रहा सारे लोग जानते हैं और उसके तहत बहन कुमारी मायावती जी के दिशा निर्देशानुसार ये बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता लोग सारे सक्रिय हैं और कार्य कर रहे हैं। तो आप लोग क्या राय है?
जरूर हमें कमेंट करके बताएं, और इसमें क्या होना चाहिए इसको भी लिख के दें। बहुत बहुत धन्यवाद।